दोस्तों, मुसलमानों में शादी को निकाह कहा जाता है और इस्लाम धर्म में निकाह को एक पवित्र और कानूनी अनुबंध माना गया है, जिसके माध्यम से एक पुरुष और एक महिला वैध रूप से पति पत्नी बनते हैं। इस्लाम के अनुसार शादी केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि एक धार्मिक और कानूनी जिम्मेदारी भी है। मुस्लिम शादी का पूरा तरीका मुस्लिम शरीयत और भारत में लागू मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार माना जाता है। इस्लाम में निकाह का मुख्य उद्देश्य एक पवित्र परिवार की स्थापना करना है, समाज में नैतिकता बनाए रखना और पति और पत्नी के अधिकारों व कर्तव्यों को निर्धारित करना होता है। मुस्लिम शादी की जो प्रक्रिया है आमतौर पर कुछ महत्वपूर्ण चरणों में पूरी होती है, जैसे रिश्ता तय होना, मेहर तय करना, गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाना और दूल्हा दुल्हन की रजामंदी लेना। सबसे पहले परिवारों के बीच रिश्ता तय होता है, जिसे आम भाषा में रिश्ता या मंगनी कहा जाता है। इस स्टेप में लड़का और लड़की के परिवार आपस में मिलकर शादी के बारे में सहमति बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का बेटा अली है और वह किसी लड़की फातिमा से शादी करना चाहता है, तो दोनों परिवार पहले एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं और यदि सब कुछ ठीक लगता है तो शादी की तारीख तय कर दी जाती है। इस्लाम में यह भी जरूरी माना गया है कि लड़की की रजामंदी के बिना शादी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस्लाम में जबरदस्ती की शादी को गलत माना गया है। इसके बाद निकाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मेहर। मेहर वो धन या संपत्ति होती है जो पति अपनी पत्नी को सम्मान के रूप में देता है और यह पत्नी का कानूनी अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को 50,000 रुपये मेहर तय करता है, तो वह राशि पत्नी की संपत्ति मानी जाएगी और पति को उसे देना होगा। मेहर है वो तुरंत भी दिया जा सकता है और कभी कभी बाद में देने का वादा भी किया जा सकता है, जिसे मुअज्जल और मुअख्खर मेहर कहा जाता है। इसके बाद असली निकाह की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें एक काजी या मौलवी निकाह पढ़ाते हैं। निकाह के समय कम से कम 2 मुस्लिम गवाहों को होना जरूरी होता है और निकाह के दौरान काजी पहले दूल्हे से पूछते हैं कि क्या वह इस लड़की को मेहर के बदले में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, और फिर दूल्हा 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहता है। इसके बाद यही सवाल दुल्हन से पूछा जाता है और वह भी 3 बार कबूल है कहती है। इसे इजाब व कबूल कहा जाता है, जो मुस्लिम शादी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब दोनों पक्ष कबूल है कह देते हैं तो निकाह पूरा हो जाता है और दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। इसके बाद निकाहनामा तैयार किया जाता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन, गवाह और काजी के हस्ताक्षर होते हैं। निकाहनामा एक कानूनी दस्तावेज होता है जो ये प्रमाणित करता है कि शादी शरीयत के अनुसार हुई है। इस निकाह को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। आपके जो भी अथॉरिटी है रजिस्ट्रेशन की, वहां पर आप अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में प्रमाण मौजूद रहे। निकाह के बाद आमतौर पर खुतबा या निकाह पढ़ा जाता है, जिसमें कुरान की आयतें और शादी के बारे में इस्लामी शिक्षाएं वो सुनाई जाती है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन और उनके परिवार के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। कई जगह इसके बाद दावत वलीमा भी होती है, जो शादी की खुशी में दी जाने वाली दावत होती है। इस्लाम में वलीमा को सुन्नत माना गया है और यह आमतौर पर दूल्हे की तरफ से आयोजित की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि मान लें अली और फातिमा का निकाह हो गया है, तो अगले दिन अली के परिवार की ओर से रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाकर भोजन कराया जाता है, जिसे वलीमा कहा जाता है। मुस्लिम शादी में कुछ अन्य रस्में भी होती है, जैसे मेहंदी है, हल्दी है या बारात, लेकिन यह सभी सांस्कृतिक परंपराएं हैं और इनका शरीयत में अनिवार्य होना जरूरी नहीं है। इस्लाम का असली नियम केवल निकाह, मेहर, गवाह और रजामंदी पर आधारित है। मुस्लिम कानून के अनुसार निकाह के बाद पति पत्नी दोनों के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। पति की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, उसे रहने के लिए जगह दे और उसकी सुरक्षा करे। वहीं पत्नी की जिम्मेदारी होती है कि वह पति के साथ वैवाहिक जीवन को ईमानदारी से निभाए और परिवार की देखभाल करे। दोस्तों, यदि किसी कारण से पति पत्नी के बीच विवाद हो जाए, तो इस्लाम में तलाक, खुला, मुबारक जैसे तरीके भी बताए गए हैं, जिनसे शादी समाप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि पति अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है,
तो उसे इस्लामी नियमों के अनुसार तलाक देना होगा। और पत्नी भी यदि अलग होना चाहती है तो वह खुला का माध्यम से विवाह समाप्त कर सकती है। भारत में मुस्लिम शादी से जुड़े कई मामलों में अदालतें भी शरीयत और लागू कानूनों के आधार पर निर्णय देती है, और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम विवाह और तलाक से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी दिए हैं। कुल मिलाकर यदि सरल शब्दों में समझे तो एक मुसलमान की शादी यानी निकाह एक धार्मिक और कानूनी प्रक्रिया है जिसमें लड़की लड़के की रजामंदी, मेहर, 2 गवाह और काजी की मौजूदगी में इजाब व कबूल होने के बाद निकाह पूरा माना जाता है। इस प्रकार इस्लाम में शादी एक जिम्मेदार और पवित्र रिश्ता है जिसका उद्देश्य केवल 2 लोगों को जोड़ना ही नहीं बल्कि एक अच्छे और नैतिक समाज का निर्माण करना भी है। दोस्तों, मुसलमानों में शादी कैसे होती है आप जान चुके हैं, और उसके क्या क्या फराइज हैं वो भी आपको मैंने बता दिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर हर कानूनी और मुस्लिम शरीयत से जुड़ी बात और जितने भी कानून हैं उनसे हर जुड़ी बात को एकदम आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।